शिव की नगरी काशी में अनेक अद्भुत अलौकिक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर अलग अलग मान्यता व इतिहास को समेटे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जहां श्री राम को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। यह मंदिर बनारस के चितईपुर कंदवा में स्थित है। पोखरे के किनारे स्थित कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कर्दम ऋषि ने तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए थे। बाद में ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना की। बाद में मंदिर का नाम कर्दमेश्वर महादेव पड़ा। मान्यता है कि रावण का वध करने के कारण प्रभु श्री राम को लगे ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण भी कर्दमेश्वर महादेव के दर्शन, पूजन व परिक्रमा से हुआ था। अयोध्या लौटने के बाद वह सब परिवार यहाँ आए और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। काशी की पंचकोशी यात्रा का यह प्रमुख केंद्र है। यात्रा का पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव मंदिर ही होता है। इस मंदिर के अलावा 4 अन्य मंदिर मुख्य रूप से हैं। इन मंदिरों का भी विशेष महत्व एवं इतिहास है। यहाँ कर्दमेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव, विरूपाक्ष गण मंदिर, कर्दमकूप और सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर की देखरेख उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी को दिया गया है। बावजूद इसके मंदिर पोखरा एवं आसपास के मंदिरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कहीं सीढ़ियां टूटी, कहीं जाली, तो कहीं विभाग के लगे बोर्ड टूटे पड़े हुए हैं। मंदिर के लोगों ने कई बार विभाग से शिकायत की, लेकिन मरम्मत नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं मंदिर के महंत एवं स्थानीय लोगों से क्या है महत्व और क्या है परेशानी। मान जी, क्या मान्यता है मंदिर का? यह मंदिर जो है बहुत पुरानी है। यहाँ कर्दम ऋषि ने घोर तपस्या किया है और घोर तपस्या करते करते बहुत युग बीत गया। इसके बाद जो है इसी राजा की कन्या जो है यहाँ घूमते घूमते यहाँ आ गई। वो तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या को देख करके वह मोहित हो गई और वह जो है उनके साथ बैठ करके तपस्या करने लगी, जिसका नाम जो है देवहूति था। घोर जब कर्दम ऋषि का नेत्र खुला तो देखे कि मेरे सामने जो एक कन्या बैठी हुई है। उससे पूछे कि तुम क्या करो? कि मैं आपको देख करके आपके साथ तपस्या कर रही हूँ और मैं आपको अपने मन से पति मान ली हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बहुत घोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया तो कर्दम ऋषि का जब नेत्र खुला तो देखे कि वह सामने कन्या बैठी हुई, वो भी एकदम दुबली पतली हो गई है और तपस्या में लीन है। इसके बाद फिर जो है उनका ध्यान लग गया तपस्या में। उस समय बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो आए और कर्दम ऋषि से बोले कि आप कोई वर मांग लो, मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अब सांसारिक सुख भोगने का जो है वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि इतनी घोर तपस्या करने के बाद तुम फिर उसी सांसारिक माया जाल में फंस रहे हो, कोई और वर मांग लो। लेकिन उन्होंने जिद किया कि नहीं, मैं अब सांसारिक सुख भोगना चाहता हूँ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो कर्दम कूप और इस कुंड में स्नान किया तो लोगों की अवस्था जो है फिर 16 वर्ष की हो गई। इसके बाद जो है कर्दम ऋषि को 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र कपिल मुनि हुए। तपस्या करते करते जब लोगों की अवस्था वृद्धा हुई तो उनकी माता देवहूति ने कर्दम ऋषि से कहा कि आप मेरा गुरु हो जाइए, तुम उसी से गुरुमुख हो जाओ। और तब माता को उन्होंने गुरुमुख बनाया और जब दोनों माता पिता का देहांत हो गया तो फिर यहाँ से गंगा सागर को चले गए। भगवान कर्दम ऋषि ने ही इस मंदिर का स्थापना किया है। इसके बाद राजाओं ने धीरे धीरे इस मंदिर को जो है, क्या मान्यता है बाबा? दर्शन मान्यता यह है, यहाँ जो है यहाँ की मान्यता है, जो अपने कर्म धर्म सही से इनको जो है अर्पित करता है,
उसकी मान्यता जो है पूरी होती है। यहाँ पंचक कोश की यात्रा जो है 3 साल में एक बार लगती है। उस पंचक कोशी यात्रा में लाखों की भीड़ जो है करीब रोज़ाना होती है और अपने अपनी कामना की पूर्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। पंचक कोशी यात्रा का फल जो है बहुत बड़ा है और उस पंचक कोशी यात्रा में यदि किसी से कोई पाप हो जाता है तो वह किसी जन्म में भी समाप्त नहीं होता। जो पाप पंचक कोशी यात्रा करने से कर जाता है और पंचक कोशी यात्रा में यदि कोई पाप होता है तो वह किसी जन्म में भी जो है करता नहीं। यहाँ भगवान राम जो है स्वतः पंचकोश करने के लिए आए थे। उनके नेत्र से इस तालाब में जल गिरा है, जिससे इसका नाम बिंदु सरोवर है, करदम तीर्थ है। और पहले इसका नाम आनंद कानन वन था, बदलते बदलते काशी हो गया। यहाँ जो घोर जंगल रहा होगा, यहाँ इस जंगल में बड़े बड़े ऋषि लोग यहाँ आकर के तपस्या करते थे। और यहाँ जो है हर साल करीब करीब मेला लगता है। एकादशी हुआ, शिवरात्रि, इस शिवरात्रि को कम से कम 2-2.5 लाख का भीड़ होगा। रास्ता इतना ख़राब है, तालाब इतना गंदा हो चुका है, अगल बगल यात्रियों को। आपने शिकायत नहीं किया किसी से? शिकायत करने के बाद कौन सुनेगा। योगी जी है थोड़ा ध्यान दिए हैं, हो सकता है कि शायद इसका कल्याण हो जाए। जरा जी, क्या मान्यता है मंदिर की? अगल बगल देखा जा रहा है काफ़ी ख़राब है इसकी स्थिति है तालाब की, क्या कहना है? तालाब की स्थिति बहुत दिनों से है। यहाँ पर यहाँ के कंदमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी कंप्लेन भी किए हैं। ये तत्व विभाग के दायरे में है, अंडर में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सही हो जाए। जी, क्या मांगे बाबा से आप? क्या बाबा मान्यता से है? मांगते हैं कि शांति मिलता है भैया, बाबा के दरबार इनके आने से। दर्शन पूजा से क्या फल मिलता है यहाँ? दर्शन पूजा से बाल बच्चा सुखी रहते हैं भैया। अपने जो